सभी को जय मसीह की दोस्तों। यदि आपके जीवन में, आपके परिवार में या आपके अपने किसी प्रियजन के जीवन में किसी दुष्ट आत्माओं का, अंधकार की शक्तियों का, बाहरी हवा का, जादू टोने का या काली शक्तियों का कोई प्रभाव है जिसके कारण से वे लोग बहुत परेशान हैं, तो ये प्रार्थना उन्हें सुनाइए या फिर उनके लिए आप इस प्रार्थना को करिए या उन्हें ये प्रार्थना दोहराने के लिए कहिए, क्योंकि बाइबल के अनुसार दुष्ट आत्माओं या अंधकार की शक्तियों से छुटकारे के लिए प्रार्थना हमारे अपने बल से नहीं, बल्कि यीशु मसीह के नाम, उनके लहू और परमेश्वर के वचन के अधिकार से होती है। आइए हम प्रार्थना करें। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 आयत 19 कहती है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हे प्रभु यीशु, आपने मुझे जो अधिकार दिया है उसके द्वारा मैं अपने जीवन और अपने परिवार से अंधकार की हर शक्ति को दूर होने की आज्ञा देती हूँ। आपका वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 पद में, और वे मेमने के लहू के कारण उस पर जयवंत हुए। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने चारों ओर यीशु के बहुमूल्य लहू का घेरा लगाती हूँ। यीशु का लहू मुझे हर दुष्ट की शक्ति के हमले से बचाता है। आपका वचन कहता है पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 पद, ताकि अंधकार की शक्तियों को नष्ट करें। यीशु के नाम से मैं दुष्ट आत्माओं के हर उस बंधन, जुए और श्राप को तोड़ती हूँ जिसने मुझे जकड़ के रखा है। आपका वचन कहता है दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय 7 पद, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मैं भय और डर पैदा करने वाली हर दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से दुत्कारती हूँ और शांति की घोषणा करती हूँ। प्रभु, आपका वचन कहता है याकूब 4 के 7 पद में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हे प्रभु, मैं खुद को पूरी तरह से आपके अधीन करती हूँ। मैं यीशु के नाम से शैतान का विरोध करती हूँ। उसे अभी मेरे जीवन से भागना होगा। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 4 पद कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। प्रभु, मैं उन सभी दुष्ट विचारों और मानसिक तनावों को नष्ट करती हूँ जो दुष्ट आत्माएं मेरे मन में डालती हैं। आपका वचन इफिसियों 5 का 18 पद कहता है, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे पूरे शरीर और मन को अपने नियंत्रण में ले लीजिए ताकि दुष्ट आत्मा के लिए कोई जगह ना बचे। इफिसियों 6 का 11 पद कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। मैं आज विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे धारण करती हूँ। गलातियों 3 का 13 पद कहता है, मसीह ने हमारे लिए श्रापित बनकर हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान के द्वारा मैं अपने पूर्वजों, अपने बुजुर्गों, अपने पूर्वजों, अपने परिवार से चली आ रही हर दुष्ट की शक्ति के प्रभाव को काटती हूँ। गिनती 23 का 23 पद कहता है, याकूब पर कोई मंत्र तंत्र नहीं चल सकता और इज़राइल पर कोई भावी कहने वाला प्रभावी नहीं हो सकता। मेरे विरुद्ध किए गए किसी भी जादू टोने, तंत्र मंत्र या बुरी नज़र के प्रभाव को मैं यीशु मसीह के नाम से निष्प्रभाव करती हूँ। प्रभु, भजन संहिता 91 का 5 पद कहता है, तुम न रात के भय से डरोगे न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। प्रभु यीशु, सोते समय मुझे डराने वाले बुरे सपनों और दुष्ट आत्माओं के हमले से मुझे पूरी आज़ादी और गहरी नींद दीजिए। आपका वचन कहता है भजन संहिता 91 का 11 पद,
क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तेरे सारे मार्गों में तेरी रक्षा करें। स्वर्ग के पिता, मेरे और मेरे घर के चारों ओर अपने सामर्थी दूतों की सेना नियुक्त कीजिए, ताकि कोई दुष्ट शक्ति प्रवेश ना कर सके। यशायाह 53 का 5 पद कहता है, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। बीमारी और कमजोरी लाने वाली हर दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के कोड़े खाने के दावे से अपने शरीर को छोड़ने की आज आज्ञा देती हूँ। प्रभु आपका वचन कहता है यूहन्ना 8 के 32 पद में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु मेरे जीवन से दुष्ट आत्माओं के हर झूठ और धोखे को दूर करें और मुझे अपनी सच्चाई के प्रकाश में चलाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। मैं आज घोषणा करती हूँ कि शैतान हार चुका है और यीशु मसीह के नाम में पूरी जीत हो चुकी है। मत्ती 21 का 13 पद कहता है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रभु मैं अपने घर को आपके हाथों में सौंपती हूँ। मेरे घर के वातावरण से हर अशुद्ध और अशांत करने वाली आत्मा यीशु मसीह के नाम से बाहर जाए। लूका 8 का 17 पद कहता है, क्योंकि कोई ऐसी गुप्त बात नहीं जो प्रकट ना होगी। शत्रु ने मेरे खिलाफ जितने भी गुप्त जाल बिछाए हैं, प्रभु उन्हें पूरी तरह से विफल और नष्ट कर दें। यशायाह 61 का 3 पद के अनुसार, उदास मन के बदले यश का ओढ़ना दूंगा, ऐसा आपका वचन कहता है। निराशा, उदासी, आत्मघात की भावना लाने वाली अशुद्ध आत्मा को आज मैं यीशु मसीह के नाम से दूर करती हूँ। प्रभु मुझे अपनी आनंद की आत्मा से भर दें। भजन संहिता 34 का 7 पद कहता है, यहोवा का दूत उसके डरवैयों के चारों ओर छावनी किए हुए उन्हें बचाता है। हे पिता, आपका पवित्र आत्मा और आपकी पवित्र उपस्थिति ही मेरा गढ़ है। मुझे अपनी छत्र छाया में छुपाए रखें। भजन संहिता 50 का 23 पद के अनुसार, जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो यहोवा की महिमा करता है। हे प्रभु, मुझे दुष्ट आत्माओं के वश से छुड़ाने और आज़ादी देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी जय हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।